हेलो गाइस, यू आर वाचिंग बी लाइफ। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब ठीक ही होंगे। प्रॉब्लम्स तो सभी के लाइफ में है कि नहीं? पर आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा जो कि आपको जानना ज़रूरी है। गाइस, ये आपको मैं आज कुछ दिखाने वाला हूँ। ये देखिए नदी। आज हम बात करेंगे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर। आज से करीब 15 या 20 साल पहले लोग नदी का पानी पीते थे, लेकिन आज पीने लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि वाटर पोल्यूशन का वजह से। आप देख सकते हो वेस्ट। एनवायरमेंटल पोल्यूशन मतलब डिसबैलेंस ऑफ इकोसिस्टम, थ्रेट टू ह्यूमन लाइफ, लॉस ऑफ एनिमल एंड स्पीशीज, यही सब है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले बात करूँगा वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन है क्या? वाटर पोल्यूशन यानी जब बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ अपने केमिकल सब्सटेंस छोड़ देते हैं नदियों पे, या फिर हम इंसान प्लास्टिक्स बोतल्स फेंक देते हैं, जो भी वेस्ट हो जो कि हार्मफुल है एक्वेटिक लाइफ के लिए, जिसे जहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है पानियों में, मछलियों के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल हो जाता है, एक्वेटिक लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। तो वही है सिंपल भाषा में वाटर पोल्यूशन। नदियों में वेस्टेज डंप करना, मछलियों के लिए जहर छोड़ना नदियों में, फिर मछली मर जाते हैं, यही सब कारण है वाटर पोल्यूशन का। तो फिर सॉल्यूशन क्या है वाटर पोल्यूशन का? सॉल्यूशन वाटर कंजर्वेशन, जितना हमें ज़रूरत है उतना ही यूज़ करें पानी को। प्लास्टिक वेस्ट रिडक्शन हम कम कर सकते हैं, यानी नदियों में हम ना फेंक कर घर पे ही किसी एक जगह पर जमा करके रख सकते हैं। फ़ाइन इम्पोज कर सकते हैं किसी एरिया पे अगर ज़्यादा ही प्लास्टिक वेस्ट डिस्पोजल हो रहा है नदियों में। और पीपल को अवेयर कर सकते हैं, हम एडुकेटेड बना सकते हैं कि क्या कितना हार्मफुल है वाटर पोल्यूशन हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए। उन्हें एडुकेटेड कर सकते हैं, कैंपेन लगा सकते हैं, जैसे कि नदियों को सफ़ा करने के लिए क्लीन रिवर कैंपेन, ऐसे कुछ भी हम कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है वाटर पोल्यूशन को रोकना हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, नहीं तो हमें पछताना पड़ेगा। दूसरा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन यानी कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन एक्सेस। गाइस, हम सभी जानते हैं पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, ट्रीज मेंटेन करता है टेम्परेचर का अर्थ में, सभी को पता है। फिर हम डिस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं फॉरेस्ट का? जितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन उतना ही लॉस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ प्लांट एंड स्पीशीज। हमारे यहाँ तो बंदर आजकल घर पे आने लगे हैं। पहले जंगल था तो जंगलों में ही रहते थे, आजकल घरों से ही अपना खाना खाने लगे। हमारे घर से चावल दाल उठा के लेके जाते हैं यहाँ पर बंदर लोग। ये सब क्यों? लॉस ऑफ हैबिटेट, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ का वजह से हो रहा है, डिफॉरेस्टेशन का वजह से। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है हम लोग कम से कम पेपर यूज़ कर सकते हैं, हम लोग डिजिटली जा सकते हैं, पेपर्स को जितना हो सके हम रिसाइकल कर सकते हैं। और इंस्टेड ऑफ यूजिंग वुड एज अ फर्नीचर, चाहे किसी भी चीज़ के लिए वुड का अल्टरनेटिव है मेटल्स, जैसे कि आयरन एंड स्टील, हम उसे यूज़ कर सकते हैं। गाइस, मैंने देखा है डिजिटली जाने का बाद भी, जैसे कि ऑनलाइन कॉलेजों में फॉर्म फिलअप होता है तो ऑनलाइन तो हो जाता है, फिर हार्ड कॉपी जमा देने के लिए हमें फिर कॉलेज जाना पड़ता है। मतलब पेपर का रिडक्शन कहाँ हुआ? डिजिटली तो किया हमने ऑनलाइन, पर रिडक्शन जिस तरह से पेपर का होना चाहिए उस तरह से मतलब नहीं हो रहा है।
हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि पेड़ हमारे लिए कितना ज़रूरी है। मैंने ऐसा भी देखा है एनवायरनमेंट डे पे बच्चा लोग प्लांट लेके जाते हैं, वो प्लांट अपने घर से उठा के लेके जाते हैं। मतलब चांसेस कम होता है कि वो प्लांट फिर ज़िंदा होगा आप जहाँ पर लगा रहे हो सेकेंड बार। आप नर्सरी से ला सकते हो, नर्सरी का टेक्निक है, कटिंग करते हैं, वो पेड़ आप लगा सकते हो, मगर घर से उठा के कोई प्लांट दूसरा जगह पर लगाना अच्छा नहीं है। मतलब चांसेस कम हो सकता है, वो मर भी सकता है प्लांट। आप उसको केयर तो लोगे नहीं एक बार प्लांट करके, इसलिए हमें सोच समझ कर कुछ काम करने चाहिए और लोगों को एडुकेटेड अवेयर करने चाहिए। आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें सोचना चाहिए। मैंने तो पेड़ लगाना शुरू कर दिया, आपने शुरू किया कि नहीं? कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। जो लोग पेड़ की अहमियत नहीं जानते हैं, हमें उन्हें समझाना बुझाना चाहिए। कुछ ऐसा कैंपेन करने चाहिए जिससे उन्हें पेड़ की इम्पोर्टेंस समझ में आए। हमें एनवायरनमेंट डे पे ही प्लांट नहीं करने चाहिए, बल्कि आप जब भी आपको मौका मिले आप तभी प्लांट करें। अपने एनवायरनमेंट को बचाएं, अपने फ्यूचर जनरेशन को लिए सोचें। बस यही कहूँगा, सभी को पेड़ लगाना चाहिए। तीसरा जो पोल्यूशन है वो है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन यानी प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स इन सॉइल। एग्जाम्पल पेस्टिसाइड्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइज़र, ये सब ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हानिकारक है। तो फिर हम इसे रोकें कैसे? प्लास्टिक को हम कम से कम यूज़ कर सकते हैं, उसे रिड्यूस कर सकते हैं यूज़ करने के लिए। उसे रीयूज़ भी कर सकते हैं, रिसाइकल भी कर सकते हैं। और इंस्टेड ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र्स खेतों में हम काऊ डंग को यूज़ कर सकते हैं, जो कि हार्मफुल नहीं है ह्यूमन हेल्थ के लिए भी। प्लास्टिक को मिट्टी में डिकम्पोज होने के लिए करीबन 450 ईयर्स लगता है। आप सोच सकते हो 450 ईयर्स कितना होता है? हमारे 3 जनरेशन हो जाएंगे 450 ईयर्स में। तो ये जो खेतों में पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, खेतों में जो पेस्टिसाइड्स, वो बहुत हार्मफुल होता है ह्यूमन हेल्थ के लिए भी। हम सब वही ले रहे हैं आजकल प्लेटों में। बाज़ारों में देखो या कहीं भी सब्जी, सब केमिकल से भरे हुए हैं, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही बुरा है। कुछ डेवलप कंट्री तो प्लास्टिक को रिसाइकल करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, पर हमारे देश में ऐसा टेक्नोलॉजी तो है नहीं। और म्यूनसिपलिटी एरिया में जो लोग नहीं है, वो लोग एक कचरे को एक ही जगह में डंप कर सकते हैं। इधर उधर फेंकने से तो अच्छा है कि एक ही जगह पे डंप करो प्लास्टिक को। अगर म्यूनसिपलिटी एरिया में है तो गाड़ी तो आता ही होगा वेस्ट को उठाने के लिए, तो आप उन्हें दे सकते हो। पर शहरों में तो और भी गंदगी है, रास्तों में ही कचरा फेंक देते हैं, मैंने देखा है। ये सब चीज़ें प्लास्टिक को इनफर्टाइल कर देता है, मतलब उपजाऊ नहीं रहता है ज़मीन, कुछ भी लगाओ होगा नहीं। तो मैंने आपको बोला ही है, सबसे अच्छा तरीका है रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल प्लास्टिक का, सॉइल पोल्यूशन को कम से कम करने के लिए। दूसरा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है ओवर पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या वृद्धि। 7 बिलियन पीपल है, लेकिन अब भी पॉपुलेशन ग्रो कर ही रहा है। एक टाइम ऐसा आएगा कि इंडिया चाइना को पीछे छोड़ देगा और सबसे ओवर पॉपुलेटेड कंट्री बन जाएगा। तो हम इस पॉपुलेशन को रोके कैसे? पॉपुलेशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट डिसीजंस ले सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले सकते हैं, जैसे कि वन चाइल्ड पॉलिसी ला सकते हैं। या फिर हमें एडुकेटेड करने चाहिए उन लोगों को फैमिली प्लानिंग के ऊपर, जिससे पॉपुलेशन कम हो। ओवर पॉपुलेशन का कारण बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, जैसे कि फूड सिक्योरिटी, फीड वाटर, यह सब शॉर्टेज हो जाता है। जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतना ज़्यादा यूज़। आप देख ही सकते हो वाटर, अभी फ्रेश वाटर बहुत ही कम है, किस तरह से हम लोग पोल्यूट कर रहे हैं वाटर को। तो हमें नहीं लगता कि आगे जितना भी पॉपुलेशन बढ़ेगा तो आगे हम मतलब रह पाएंगे। फ्रेश वाटर का तो मिलेगा नहीं, मतलब ज़्यादा बीमारी इंसानों में, फूड का कमी यानी शॉर्टेज ऑफ फूड जब होगा तो मतलब महामारी लग जाएगा। मतलब हम सोच सकते हैं कितना डेंजरस है ओवर पॉपुलेशन भी। यही एक एनवायरमेंटल
प्रॉब्लम्स है जिसको हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए, अच्छे से सोचनी चाहिए सभी को। जितना से जितना हो सके लोगों को एडुकेटेड करे ओवर पॉपुलेशन के ऊपर, उन्हें समझाए, फैमिली प्लानिंग कराए, गवर्नमेंट डिसीजंस ले, इनिशिएटिव ले, वन चाइल्ड पॉलिसी लो, कुछ भी ऐसा ला सकते हैं उसे कॉम्बैट करने के लिए ओवर पॉपुलेशन को। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है एयर पोल्यूशन। तो फिर एयर पोल्यूशन है क्या? मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स एंड गैसेस इन द एयर, गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और भी कई सारे गैसेस है जो कि हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत हानिकारक है। जनरली ये गैसेस ट्रैप हो जाता है अर्थ एटमॉस्फेयर पे और रिजल्ट इन एयर पोल्यूशन पे होता है। एयर पोल्यूशन के कारण ही आज ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज हो रहा है। जैसे कि आप सुन ही रहे होगे जे कि आइस मेल्ट हो रहे हैं, सी लेवल राइज हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है। जहाँ पहले बारिश होता था वहाँ नहीं हो रहा है, गर्मियाँ हर रोज़ बढ़ते ही जा रहा है। ये सब तो आपने सुना ही होगा, ये सब एयर पोल्यूशन का ही इफेक्ट्स। तो फिर हम एयर पोल्यूशन को कॉम्बैट कैसे करें, मतलब रोके कैसे? सबसे पहले तो हम सीएनजी यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज़ कर सकते हैं। हम सब इन्वेस्ट कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी पे, और जितना हो सके हम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हम सब अपना जो प्राइवेट गाड़ियाँ है, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को कम से कम यूज़ कर सकते हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि अगर ऐसा 10 लोग भी करें तो पोल्यूशन बहुत कम हो सकता है। यानी मेरा कहने का यही मतलब है, अगर हम अपना प्राइवेट कार्स या बाइक्स को कम यूज़ करें और जनरल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाए, हम सभी लोग अगर ऐसा सोचे तो पोल्यूशन बहुत कम हो सकता है। 10 लोग भी अगर ऐसा करेगा तो पोल्यूशन कम होगा। गाइस, अभी हमारे लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर हमने अभी मदर अर्थ को प्रोटेक्ट नहीं किया तो कभी नहीं कर पाएंगे। हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के बारे में सोचिए और मदर अर्थ को प्रोटेक्ट कीजिए। जितना हो सके पोल्यूशन कम कीजिए, एफोरेस्टेशन यानी पेड़ लगाइए, हो सके तो अपने आसपास कचरा ना फेंके, यही कहूँगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं कोई एक्सपर्ट हूँ नहीं, मगर मैं जितना जानता हूँ आपसे शेयर करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।